इस इंडियन लीजेंडरी सुपर हीरो ने मार्वल के विजन, वास्प और वंडरमैन जैसे हीरोज को भी एक साथ हरा दिया था। इतना ही नहीं, एवेंजर्स के सबसे ताकतवर हीरोज थॉर और स्कारलेट विच मिलकर भी इसे हरा नहीं पाते। आज के वक्त में मार्वल से डीसी का फैन कौन नहीं होगा, पर हमने ये वीडियो खासकर मार्वल फैंस के लिए बनाई है। तो आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इंडियन सुपर हीरोज के बारे में बताने वाले हैं जो मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करते हैं और फ्यूचर में अवेंजर्स में आ सकते हैं। अगर आप मार्वल के फैन हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हमारी लिस्ट में कुछ ऐसे भी इंडियन सुपर हीरोज हैं जिन्होंने मिलकर पूरी एवेंजर्स की टीम को हरा दिया था। सबसे पहला सुपर हीरो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ग्रिड। ग्रिड का कैरेक्टर नेम है दिनेश देओल। ये एक टीनेजर बॉय है जिसने हाल ही में अपनी इंजीनियरिंग पूरी की होती है। दिनेश की सबसे अमेजिंग बात ये है कि इसकी एंट्री डायरेक्ट 2015 की द एवेंजर कॉमिक से हुई थी, जिसमें दिनेश को लीड हीरो के रोल में दिखाया गया था। मेरे हिसाब से इंडियन सुपर हीरो में से सबसे कूल कैरेक्टर ग्रिड का है। इसे अपनी पावर्स भी एक फिल्म प्रीमियर के दौरान मिलती हैं, जहां दिनेश को एक टेरिजन एक्सप्लोजन से गुजरना पड़ता है जिसे हाइड्रा नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लांट किया था। एक्सप्लोजन की वजह से दिनेश एक हाफ इनह्यूमन में बदल जाता है, जिससे उसे कुछ सुपरनेचुरल पावर्स मिलती है और उन्हीं सुपरनेचुरल पावर्स की मदद से दिनेश अकेला हाइड्रा को हरा देता है। पावर्स की बात हो ही गई है तो हम ये भी जान लेते हैं कि दिनेश के पास किस तरह की पावर्स है। टेरिजन एक्सप्लोजन की मदद से दिनेश हर टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर कंट्रोल कर पाता है। इन सिंपल वर्ड्स, दिनेश मेटल से बनी हर चीज को बिना हाथ लगाए मूव कर सकता है, साथ ही उनका साइज और शेप भी चेंज कर सकता है। इतना ही नहीं, दिनेश की सबसे बड़ी एबिलिटी है कि वो हर मेटल की चीज को जब चाहे एक्सप्लोड कर सकता है, मतलब उन्हें एज अ बॉम्ब भी यूज कर सकता है। ये सब तो फिजिकल पावर्स थी। अब बात कर लेते हैं दिनेश की मेंटल पावर्स के बारे में। दिनेश अपने माइंड से हर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल को हैक कर सकता है, जिससे वो हर साइबरनेटिक इंफॉर्मेशन से आसानी से डील कर लेता है। इसी पावर्स की मदद से दिनेश ने अपनी एक बैटल में टोनी स्टार्क के सबसे पावरफुल प्रोग्राम फ्राइडे को हराया था। अब बात करते हैं हम अपनी अगले सुपर हीरो के बारे में, जिसका नाम है ओमेगा सेंटिनल। ये इंडियन नेशनल पुलिस की एक डिटेक्टिव होती है, जिसका कैरेक्टर नेम करीमा शपंदर है। करीमा को कुछ साल पहले आई मार्वल्स की कॉमिक एवेंजर्स अलायंस में इंट्रोड्यूस किया गया था। मेरे हिसाब से इस कैरेक्टर की एंट्री इतनी अच्छी नहीं होती, पर इसकी बाद की स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें एंटी म्यूटेंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन करीमा को किडनैप कर लेती है और उसकी पूरी बॉडी में सेंटिनल टेक्नोलॉजी फिट कर देती है, जो कि उसकी पूरी बॉडी को एक मशीन में बदल देता है। फिर एंटी म्यूटेंट्स करीमा की मेमोरी को मिटाकर उसे एज अ किलिंग मशीन यूज करती है। और अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो करीमा बिगनिंग में एक विलन के रोल में ही होती है, फिर बाद में एक मिशन के दौरान टोनी स्टार्क इसकी मेमोरी वापस लाने में हेल्प करता है। इसके बाद करीमा शील्ड को ज्वाइन कर लेती है, जिसके दौरान करीमा एक्समैन में भी कई बार दिखाई दी है। अब बात कर लेते हैं करीमा की पावर्स के बारे में। मशीनरी होने की वजह से ओमेगा फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि वो 70 टन तक का वजन उठा सकती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक कर सकती है। साथ ही ये किलिंग मशीन भी थी, इसलिए इसकी पूरी बॉडी में अनगिनत हाईटेक वेपन्स फिटेड है, जिन्हें ये जब चाहे यूज कर सकती है। इतना ही नहीं, वेपन के अलावा इसके पास और भी बहुत से टूल्स हैं, जैसे एक्सरे विजन, सुपर फास्ट स्पीड, बायो स्कैनिंग और भी बहुत सी एबिलिटीज हैं। हमारा जो अगला सुपर हीरो है उसके बारे में हम सब थोड़ा बहुत जानते हैं, स्पाइडरमैन इंडिया, जिसका कैरेक्टर नेम है पवित्र प्रभाकर। पवित्र को सबसे पहले 2005 में आई मार्वल्स की स्पाइडरमैन इंडिया के अंदर दिखाया गया था। इसकी स्टोरी लाइन पीटर पार्कर से काफी अलग और इंटरेस्टिंग है, जिसमें पवित्र एक गरीब लड़का होता है और वो एक गाँव में रहता है, पर एक एक्सीडेंट में अपने दोनों माँ बाप को खोने के बाद पवित्र अपने अंकल भीम और आंटी माया के साथ मुंबई शहर में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वो एक बूढ़े योगी से मिलता है जो पवित्र को स्पाइडरमैन की पावर्स देता है, ताकि नर्क से आने वाले डीमंस को पवित्र हरा सके। अब अगर पवित्र की पावर्स की बात करें तो ये एक साइंस स्टूडेंट है, जिसमें वो सारी पावर्स हैं जो पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन में होती हैं। और इसकी सबसे अमेजिंग बात ये है कि मार्वल्स की स्पाइडरमैन मूवी के थर्ड पार्ट में स्पाइडरमैन अलग अलग डायमेंशन में जाएगा, जिसमें हमें स्पाइडरमैन इंडिया भी देखने को मिल सकता है। हमारी अगली फीमेल सुपर हीरो का नाम है सेरेब्रा। ये एक जेनेटिक एक्सपर्ट डॉक्टर है जो एक्समैन ग्रुप की फर्स्ट फाउंडिंग मेंबर है, जिसे 1993 की एक्समैन कॉमिक में पहली बार दिखाया जाता है। इसका कैरेक्टर नेम है शक्ति हेडेड। इसकी आइडेंटिटी से बिल्कुल अलग इसका पास्ट काफी स्ट्रगलिंग रहा है, जिसमें शक्ति का फादर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है जो ह्यूमंस पर इलीगली जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करता है, और शक्ति को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो घर छोड़कर भाग जाती है। पर उसका फादर उसके पीछे बाउंटी हंटर्स भेज देता है, जिन्हें हराने के बाद शक्ति ओरिजिनल एक्समैन को ज्वाइन कर लेती है।
कुछ वक्त बाद लोग एक्समैन को सपोर्ट करना बंद कर देते हैं और इसी दौरान शक्ति एक्समैन छोड़कर एक नया ग्रुप बनाती है, एक्स नेशन। अभी सोचने वाली बात ये है कि शक्ति में ऐसी कौन सी पावर्स है कि वो एक्समैन की फर्स्ट फाउंडिंग मेंबर बनी। शक्ति की पावर्स उसके जेनेटिक्स में है, जिसकी मदद से वो किसी भी म्यूटेंट को दूर से ही सेंस कर लेती है। साथ ही शक्ति सिर्फ अपने माइंड से दूसरे लोगों की सोच भी बदल सकती है और साथ ही उन्हें कंट्रोल भी कर सकती है। शक्ति की पावर्स के बारे में ज्यादा समझने के लिए आप गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मेंटिस का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की पावर्स लगभग सेम ही है। हमारा अगला सुपर हीरो है जोनाथन ट्रेमॉन्ट। ये कैरेक्टर मोस्ट पावरफुल इंडियन सुपर हीरो में नहीं बल्कि मोस्ट पावरफुल मार्वल सुपर हीरो में से एक है, क्योंकि इसने एवेंजर्स को लगभग हरा ही दिया था। जोनाथन को 1998 की द एवेंजर वॉल्यूम 3 में पहली बार दिखाया गया था। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर जोनाथन ने एवेंजर्स को लगभग हरा ही दिया था तो इसे सुपर हीरो होने की बजाय सुपर विलन होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इस बात को अच्छे से क्लियर करने से पहले मैं आपको इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ। जोनाथन ट्रेमॉन्ट हिमालय के एक विलेज में रहने वाले 3 टैलेंटेड भाइयों में से सबसे छोटा भाई था, जिसका बाहरी दुनिया से ज्यादा कांटेक्ट नहीं था। पर एक दिन अचानक स्पेस से एक डायमेंशनल एनर्जी का टुकड़ा हिमालय हिल्स में क्रैश हुआ, जिससे पूरे गांव में एक अननोन बीमारी फैल गई, जिसमें गांव के आधे लोगों के साथ जोनाथन के दोनों भाई भी मर गए। पर जोनाथन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने अनजाने में उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था और लास्ट में उसने अपने दोनों भाइयों के स्पिरिट्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया, ताकि वो फ्यूचर में किसी तरह उन्हें दोबारा रिवाइव कर सके। Many months later. 1950s में हॉल चैंडलर नाम का आदमी जोनाथन को ढूंढते हुए हिमालय माउंटेन पर आया, जिसने जोनाथन के दोनों भाइयों के घोस्ट यानी स्पिरिट्स को दोबारा रिवाइव करने में हेल्प करी। फिर उसके बाद वो तीनों भाई हॉल के साथ यूएस चले गए, जहां हॉल ने जोनाथन का इस्तेमाल करते हुए ट्रायून अंडरस्टैंडिंग नाम की टीम बनाई, जिसका लीडर जोनाथन था। और इसी टीम ने अवेंजर्स के साथ एक बहुत बड़ी बैटल की। पर बैटल के लास्ट में द ट्रिपल इविल्स को रोकने के लिए जोनाथन ने अपनी लाइफ देकर अवेंजर्स की मदद की। इसी बात से ये प्रूव होता है कि जोनाथन एक सुपर हीरो था। अब बात कर लेते हैं इसकी सुपर पावर्स की। डायमेंशनल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से जोनाथन पर फिजिकल अटैक्स के अलावा कोई भी अटैक काम नहीं करते। साथ ही जोनाथन अपने हाथ से एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है। और इसकी सबसे अमेजिंग एबिलिटी ये है कि इसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। साथ ही ये किसी भी इंसान की सोल खींच सकता है, पर ये जिसकी भी सोल लेता है उसकी डेथ हो जाती है। अब हम जिस सुपर हीरो के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन सुपर हीरोज में मेरा फेवरेट है। उसका नाम है लॉर्ड टेम्पलर। ये एक अनडिफिटेबल वॉरियर है जो जोनाथन के 3 भाइयों में से एक है। इस कैरेक्टर की एंट्री द एवेंजर वॉल्यूम 3 में होती है, जिसमें हम टेम्पलर को एवेंजर से लड़ते हुए देखते हैं। और इसी बैटल के दौरान इस इंडियन लेजेंडरी सुपर हीरो ने मार्वल के विजन, वास्प और वंडरमैन जैसे हीरोज को भी एक साथ हरा दिया था। इतना ही नहीं, एवेंजर्स के सबसे ताकतवर हीरोज थॉर और स्कारलेट विच मिलकर भी इसे हरा नहीं पाते। पर लास्ट में टेम्पलर कैसे डिफीट हुआ और इसकी स्टोरी क्या है, ये हमारे प्रीवियस सुपर हीरो की स्टोरी में बता दिया है। अब इस कैरेक्टर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज पर बात कर लेते हैं, यानी टेम्पलर के पास क्या क्या पावर्स हैं। दोबारा जिंदा होने की वजह से लॉर्ड टेम्पलर बहुत से मैजेस्टिक सुपर हीरोज को समन कर सकता है, जिनमें अलग अलग एबिलिटीज होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्शन और भी बहुत सी एबिलिटीज होती है। डायमेंशनल एनर्जी की मदद से टेम्पलर एनर्जी को इस तरह से प्रोजेक्ट कर सकता है जिससे वो एक ही शॉट में किसी भी ओपोनेंट को नॉक कर सकता है। और इसकी अदर पावरफुल एबिलिटीज है टेलीपोर्ट करना, और साथ ही टेम्पलर उड़ भी सकता है। फाइनली अब हम बात करने वाले हैं अपने सबसे पावरफुल सुपर हीरो के बारे में, जिसका नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण जिसका कैरेक्टर नेम है विवात्मा विश्वजीत, एक योग स्पेशलिस्ट होता है जो अपने प्राणा या लाइफ फोर्स से लॉर्ड शिवा से कनेक्ट हो जाता है, जिससे वो उनकी सारी पावर्स यूज कर सकता है। ब्राह्मण की एंट्री मार्वल्स की 2008 की इमोर्टल आयरन फिस्ट कॉमिक में होती है। मार्वल ने इस कैरेक्टर की स्टोरी बहुत छोटी दिखाई है, इसलिए इसकी स्टोरी की बजाय हम इसकी पावर डिस्कस कर लेते हैं। ब्राह्मण अपने फोकस और प्राणा की मदद से अपनी थर्ड आई ओपन कर सकता है, जिसकी अनगिनत पावर्स हैं। साथ ही थर्ड आई ओपन होने के बाद इसके 8 आर्म्स आ जाते हैं और उसकी स्ट्रेंथ का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ब्राह्मण की एक्स्ट्रा एबिलिटीज ये है कि वो किसी भी लिविंग बीइंग को हील कर सकता है। तो गाइस, अगर आपको ऐसी एक और वीडियो मार्वल के इंडियन सुपर विलन्स पर चाहिए तो हमें कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइब नहीं करते यार, कर दिया करो। तो अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।